राधे राधे मेरे प्रियजनों, मैं हूँ श्री कृष्ण और आज मैं तुम्हारे हृदय से एक बात करना चाहता हूँ। एक ऐसी बात जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। वो है निरंतरता, लगन और दृढ़ता। देखो मेरे प्यारे, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति वही है जो अपने कर्म में निरंतर बना रहे। तूफान आए, अंधेरा छा जाए, पर जो मनुष्य हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है वही अंत में विजय पाता है। जिस प्रकार मैंने कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। फल की चिंता मत कर, बस अपने कर्म में लगे रहे। यही तो निरंतरता है मेरे प्रिय। फल के मोह से मुक्त होकर अपने कर्म में दृढ़ रहना। देखो, सूरज हर दिन उगता है, उसे कोई नहीं कहता कि आज मत निकलो, फिर भी वो आता है, रोशनी फैलाता है। चांद अपनी कलाएं बदलता है पर अपनी उपस्थिति नहीं छोड़ता। वृक्ष हर ऋतु में अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। यही प्रकृति की निरंतरता है। फिर तुम मनुष्य क्यों रुकते हो? क्यों हार मान लेते हो थोड़ी सी असफलता देखकर? याद रखो, जो व्यक्ति अपने कर्म में नित्य लगा रहता है वो धीरे धीरे अपनी नियति को बदल देता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैवैहात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य स्वयं अपने को ऊपर उठा सकता है और स्वयं गिरा भी सकता है, क्योंकि वही स्वयं का मित्र है और वही स्वयं का शत्रु। इसलिए यदि तुम रोज कुछ अच्छा करते हो, रोज थोड़ा सीखते हो, रोज अपने लक्ष्य के पास बढ़ते हो, तो तुम स्वयं अपने मित्र बन जाते हो। यही निरंतरता का मार्ग है मेरे प्रिय। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि हे माधव, हम मेहनत तो करते हैं पर फल नहीं मिलता, क्यों? मैं कहता हूं, क्योंकि तुम्हारी मेहनत एक दिन की है पर परिणाम को तुम हर पल तौलते रहते हो। बेटा, निरंतरता का अर्थ है अविचल कर्म। मतलब जब तक मंजिल न दिखे तब तक चलना बंद मत करो। जैसे समुद्र में लहरें हर बार किनारे से टकराती हैं, कभी नहीं थकती, क्योंकि उनका स्वभाव ही है बहना। तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए कर्म करना। स्मरण करो, जब अर्जुन निराश था, भ्रमित था, तब मैंने कहा था, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध्य सिद्ध्योः समूह भूत्वा समत्वम योगोच्यते। हे धनंजय, योग में स्थित होकर कर्म कर, सफलता और असफलता में समान भाव रख, यही योग कहलाता है। मेरे प्रिय, निरंतरता केवल मेहनत नहीं, ये एक साधना है। हर दिन वही काम करते हुए अपने मन को स्थिर रखना, यही सच्चा योग है। जैसे साधक रोज ध्यान में बैठता है, पहले दिन मन भटकता है, दूसरे दिन कम, तीसरे दिन और कम, धीरे धीरे मन शांत हो जाता है। ये है निरंतरता की शक्ति। तुम जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हो, चाहे वो सफलता हो, ज्ञान हो या आत्म शांति, वो एक दिन में नहीं आता। पर यदि तुम रोज थोड़ा थोड़ा करते रहो तो एक दिन तुम वहां पहुंच ही जाओगे। निरंतरता का अर्थ है कल से बेहतर आज और आज से बेहतर कल। कभी अपने मन से कहो कि मैं रुकूंगा नहीं, चाहे राह कठिन हो, मैं चलता रहूंगा। यही संकल्प तुम्हें मेरे समीप लाएगा। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे तात, जो शुभ कर्म करता है वो कभी नष्ट नहीं होता, उसका प्रयास सदा फल देता है। इसलिए हर दिन का प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। हर सुबह तुम्हारे जीवन में एक नई संभावना लेकर आती है। पर ध्यान रहे, निरंतरता का अर्थ ये नहीं कि तुम अंधे होकर चलते रहो। मन को सजग रखो, विवेक से काम लो। कभी कभी ठहरना भी आवश्यक है। जैसे मैंने युद्ध में भी अर्जुन से कहा था कि पहले देखो फिर चलो। निरंतरता का अर्थ है रुकना नहीं, पर सोच कर बढ़ना। जो व्यक्ति अपने जीवन में स्थिर है वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। उसकी एक एक आदत, एक एक प्रयास दूसरों के भीतर आशा जगाता है। तत्सद्भावात् सत्व संशुद्धि धैर्यम आत्मनिग्रह। सच्चे भाव, स्थिरता और आत्म संयम से मन शुद्ध होता है। यही सच्ची सफलता है। जब तुम रोज छोटे छोटे कदम उठाते हो तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारी सहायता करता है। तुम्हें वो रास्ते दिखाता है जो पहले कभी नहीं दिखे थे, क्योंकि निरंतरता एक ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर दिव्यता जगाती है। प्रिय भक्तों, तुम सोचते हो मैं द्वारिका में हूँ, पर नहीं, मैं हर उस हृदय में हूँ जो सच्चे कर्म में लगा है। मैं वहाँ हूँ जहाँ कोई हार नहीं मानता,
मैं वहां हूं जहां कोई रोज कोशिश करता है, भले ही गिर जाए पर फिर उठ जाता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो मेरे प्रिय, निरंतरता का अर्थ केवल कर्म नहीं, ये विश्वास भी है। विश्वास अपने ऊपर और विश्वास मुझ पर। जब ये दोनों मिलते हैं तब चमत्कार होता है। मैं चाहता हूं कि तुम रोज कुछ समय अपने लिए निकालो, अपने लक्ष्य को याद करो, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा लिखो, थोड़ा सृजन करो, और जब थक जाओ तो बस मेरा नाम लो, हे कृष्ण, हे कृष्ण। याद रखना, जब भी तुम सच्चे मन से पुकारते हो, मैं सदैव उपस्थित होता हूँ। तुम्हारे हर प्रयास में, हर धड़कन में मैं ही हूँ। तो आओ आज एक प्रतिज्ञा करें। हम निरंतर रहेंगे, हम अपने कर्म में दृढ़ रहेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। यही है निरंतरता का योग, यही है कर्म का धर्म, यही है कृष्ण का संदेश। यदि मेरा ये संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाओ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और जब भी जीवन कठिन लगे तो बस मन ही मन कहना, हे माधव, मुझे स्थिर रखो, मैं वहां रहूंगा, तुम्हारे पास, तुम्हारे भीतर।